जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यस बैंक के अंदर आज 11% की गिरावट अचानक क्यों हुई। कल 7-8% की कल तेजी बनी थी और आज ज़बरदस्त गिरावट क्यों हुई है, दोनों के कारण मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही इस शेयर के बारे में थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे कि इस शेयर को लेकर देखिए बहुत सारे लोगों ने 20 रुपये की वजह से इस शेयर को खरीदा हुआ है, 20 रुपये की वजह से। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं कि क्या ये 20 रुपये लायक खरीदने लायक है। खरीदने लायक है तो कहाँ तक ये सही रह सकता है। देखिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, खरीदना बेचना वो आप अपने अकॉर्डिंग देखें। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ ताकि आपको एक हेल्प मिल जाए। सबसे पहले देखेंगे यस बैंक के अंदर आज गिरावट क्यों हुई है जबकि आज तेजी बनने की और संभावना थी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कल जो तेजी बनी वो क्यों बनी थी। देखिए, जो तेजी बनी थी, अचानक जो तेजी बनी थी और ये कितने परसेंट की तेजी थी, बढ़िया शानदार तेजी थी और ये लगभग 10-11% की तेजी थी। वो सारी तेजी गायब हो गई। ठीक है, तो वो तेजी के पीछे का कारण था फंड रेस की आज बोर्ड मीटिंग और इसके अंदर फंड रेस की बात होने वाली थी। ठीक है, इसकी वजह से तेजी बनी और आज जो गिरावट होनी है उसके पीछे का कारण है ह्यूज ब्लॉक डील। एक 2022 करोड़ की ब्लॉक डील हुई है जिसमें लगभग शेयर कितने थे, 9.4 करोड़ का लेन देन हुआ है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शेयर गए हैं जो टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी का करीब 3% है, जो कि आपको समझना चाहिए। इतनी बड़ी डील हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर आज ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है। फिसल कर बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में गिर चुका है। ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि औसतन अगर देखें ये लेन देन कितने पर हुआ है। ये हुआ है, जो भाव यहाँ पर दिख रहा है ये तो और गिर गया। जो लेन देन हुआ है 21 रुपये 50 पैसे के आसपास हुआ है। तो किसी बड़े प्लेयर ने 21 रुपये 50 पैसे के आसपास खरीदा है, इसका मतलब कुछ तो उसको लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ बड़ा यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है। ये तो हुई बात गिरावट की, ऐसा कोई डरने और घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, तो क्लियर हो गया सारा। फंड रेज वगैरह होते रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर लेन देन ब्लॉक डील भी होती रहती है, एक के पास जाएगा दूसरे के पास जाएगा, क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी थी, ह्यूज थी और एक निगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है कि हाँ इतने सारे शेयर्स बेचे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से गिरावट थोड़ी देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये शेयर की अगर बात करते हैं तो आपको लगता होगा कि इस शेयर ने गिरावट हुई कोई पैसा बना के नहीं दिया है। ये शेयर हमेशा गिरावट पे कई बार पैसा बना के दे चुका है, लेकिन मैं गिरावट की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा नहीं कि आप इस शेयर को देखें कब जब ये पहुँच जाए 30 रुपये उस समय कहें नहीं अब मैं खरीदूंगा। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब ये गिरावट पे था 16 रुपये 19 पैसे पे, किसी ने ध्यान दिया भी गिरावट पे, पहले भी यहाँ पर ये इतने ही रुपए के आसपास गया था। ठीक है, तो अगर इसकी कल के प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए इसने 43% के रिटर्न बना के दे दिए। कितने? 43% के रिटर्न बना के दे दिए। तो आपके अकॉर्डिंग कोई तेजी नहीं है, आपके अकॉर्डिंग कोई गिरावट नहीं है, सब कुछ बेकार है। ठीक है, स्टॉक मार्केट एक अपॉर्चुनिटी वाला खेल है। यहाँ पर इसलिए नहीं आना है कि ये शेयर भाग चुका है, उस समय खेल कोई फायदा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये शेयर भाग चुका मैं खरीदूंगा, क्या फायदा। ध्यान वहां पर देना है जहां पर सारे लोग डरे हों, गिरा हुआ हो। अब इस समय कितनी बड़ी गिरावटें थी, सारे लोग डर गए, क्या हुआ बताइए ना, हुआ क्या? बड़े प्लेयर ने बढ़िया पैसा बना लिया और आगे भी यही होने वाला है, आगे भी यही होने वाला है। बस स्ट्रेटजी बना के रखें कि अगर आपको लगता है कि जहां पर मैं सोच रहा हूं उससे बड़ी गिरावट हो सकती है, थोड़ा थोड़ा खरीद के रखें। एकदम लोअर लेवल किसी को नहीं मिलेगा, हायर लेवल किसी को नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा खरीद के रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है, उसी से पैसा बनता है। पूरा लोअर पॉइंट किसी को नहीं मिलता, लेकिन हाँ दिखाई तो दिया होगा आपको 70 रुपये के अकॉर्डिंग, और आपको ये भी लगा होगा कि 20 रुपये तो पहुंच ही सकता है, उससे बड़ा पैसा बनता है। ठीक है, तो 43% के रिटर्न बन चुके हैं, लेकिन आपको भनक तक नहीं हुई है। समझ में आता है? तो कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटल ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंगली इस प्राइस के अकॉर्डिंग। लेकिन दिक्कत इस कंपनी के अंदर एक है जो मुझे लगता है कि 32-33 रुपये पहुंचने में, पहुंच भी जाए तो बड़ा रुकना उसके ऊपर बड़ा मुश्किल है इस शेयर का। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैप 65,000 करोड़ का है। कितना? 65,000 करोड़ का। कोई 4-5 हज़ार करोड़ की कंपनी नहीं है, 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसके कारण इस शेयर को खरीदते हुए हर कोई डरता है कि ऊपर की तरफ ये जा पाएगा नहीं जा पाएगा। आपको लगता है 100 रुपये पहुंच जाएगा, आपको लगता है 200 रुपये पहुंच जाएगा, मार्केट कैप वहां तक। देखिए, तभी तो 32-33 रुपये के आसपास आके नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है, फिर नीचे की तरफ गिर जाता है, लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, फिर बड़ी गिरावट होती है, फिर लोग खरीदते हैं, ये चलता रहता है। चलिए।
दोस्तों आपको तेज तर्रार होना पड़ेगा। लोअर लेवल मिलेंगे, सस्ते शेयर मिलेंगे। पहले भी ये 25 रुपये के आसपास आया था, ऊपर की साइड में 53 रुपये तक इसने मारा। अभी भी नीचे की साइड में ये कितना गया था, आप थोड़ा सा अनुमान लगाइए कितना नीचे तक गया था। ये देखिए यहाँ पर 24 रुपये 39 पैसे तक गया था। उस लेवल तक जाएगा जहाँ पर आप बिल्कुल पूरी तरह से डर जाएंगे। और अभी इसने 33 रुपये 48 पैसे मारा था। कितना रिटर्न बनता है नहीं मालूम है आपको। 36% के रिटर्न बनते हैं। कितने? 36% के रिटर्न बनते हैं। तो ये छोटे छोटे शेयर 30-30, 35-35, 40-50 रुपये वाले शेयर अच्छी खासी गिरावट में मिलते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार पहले भी नीचे की तरफ ये गिर चुका है। ठीक है, अच्छा पैसा इसने बना के आपको दे दिया है, लेकिन आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया होगा। आपने सोचा होगा नहीं बस ऐसे ही बेकार शेयर है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई पैसा नहीं बनेगा। तो गिरावटें मिलती हैं, लेकिन उन गिरावटों में इतनी, एक तो पहली बात ये होता है कि अगर वो शेयर आपने खरीदा हुआ है उसके अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट कर देंगे, आपका नॉर्मल नुकसान बहुत ज़्यादा रहेगा। आप एवरेज करते हुए भी बड़े डर जाएंगे। और कभी बड़ी तेज़ी उसके अंदर बनेगी भी आने वाले टाइम में, तो आप थोड़ा बहुत पैसा लेके निकल जाएंगे। तो शेयर के अंदर अगर किसी ने खरीदा भी है नीचे की साइड में 25 रुपये 26 रुपये के आसपास, शेयर को 34 रुपये पे ले जाएंगे, अच्छा प्रॉफिट दिखाएंगे, फिर नीचे गिरा देंगे, फिर ऊपर बढ़ाएंगे, फिर नीचे गिराएंगे, फिर ऊपर बढ़ाएंगे, सारे लोगों को निकलवा देंगे और उसके बाद अच्छा पैसा आने वाले टाइम में बनाते हैं। ठीक है, बात करें इस कंपनी के अंदर तो 15,000 लोग काम करते हैं इस कंपनी के अंदर, समझिए अप्रोक्सीमेटली। कंपनी की बात करें तो लार्जेस्ट बीट स्ट्रा बेस पेपर मैन्युफैक्चर भी करती है कंपनी। देखिए टेक्सटाइल के साथ साथ ये कंपनी क्या करती है, पेपर भी बनाती है। नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर बात करें तो नंबर 1 है किसके अंदर, ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट के अंदर। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म ऑफ टेरी टॉवल कैपेसिटी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया। लार्जेस्ट प्लेयर है किसके अंदर, टेरी टॉवल कैपेसिटी के अंदर, और लार्जेस्ट प्लेयर है होम टेक्सटाइल स्पेस के अंदर इंडिया के अंदर। साथ ही पेपर सेगमेंट के अंदर हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन भी, अच्छी खासा मार्जिन भी कंपनी निकालती है। जो पेपर के अंदर कंपनियां काम करती हैं उनके अंदर अगर देखें तो अच्छा मार्जिन ये कंपनी निकालती है, पर्टिकुलर फील्ड के अंदर देखें तो। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, फ्रॉम इंडिया से, होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट का। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। द कंपनी देखें अगर बात करें तो मैन्युफैक्चर करती है, बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाती है नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो बात करें होम टेक्सटाइल से 57% का रेवेन्यू आता है, यार्न से 26 का, पेपर एंड केमिकल से 17% का। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी की फैसिलिटीज़ की, तो बरनाला के अंदर पंजाब के अंदर है, बुधनी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग जगह कंपनी का काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात करें कंपनी की तो जियोग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो इंडिया से 38% का रेवेन्यू आता है। बस इसके अंदर एक सबसे बड़ा रिस्क है, क्या, यूएसए से 39% का इस कंपनी को रेवेन्यू आता है। और अभी ट्रंप घूम रहा है बार बार बीच में कि मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा। अभी देखिए 50% तक का टैरिफ कर दिया किस पर, स्टील एंड एल्यूमिनियम पर। ठीक है, बहुत सबसे बड़ा घटिया वाली बात यहाँ पर आ रही है। ठीक है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 23% का, तो बस इसमें एक यहीं पर रिस्क है, बाकी और कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये काम कब तक करता है। कंपनी प्रेजेंट बात करें 90 देशों के अंदर कंपनी का काम है, प्रेजेंट है कंपनी 90 देशों के अंदर। कंपनी के इंडिया के अंदर अगर देखें ऑफिस कहाँ पर हैं, मार्केटिंग ऑफिस चंडीगढ़, भोपाल, गुड़गांव, न्यू दिल्ली, मुंबई, एज वेल एज ओवरसीज के अंदर, विदेशों के अंदर भी है, यूएसए, दुबई एंड यूके। तो समझ में बात आ गई है। कंपनी के क्लाइंट भी बढ़िया है। अगर बात करें तो डी मार्ट जैसे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस रिटेल। देखिए सबसे बड़ा समझ में आ गया आपको कि अच्छा खासा बिजनेस ये कंपनी कहाँ से निकालती है, यूएसए से निकालती है 39% का। वही सबसे बड़ा रिस्क है कि ये शेयर ऊपर जाने के बाद नीचे की तरफ भाग रहा है। अगर यहाँ पर थोड़ा समझौता होता है तब जाके बात बनेगी, लेकिन ट्रंप कहाँ तक करेगा। देखिए अगर इतना बड़ा रेवेन्यू आ रहा है, इतना बड़ा मार्केट बनाकर ये बैठा हुआ है शेयर, तो या तो दूसरी कंपनी को फायदा होगा, चाइना से वैसे ही पंगा चल रहा है। ठीक है, बांग्लादेश भी ऐसे ही है। ठीक है, तो अब संशोधन तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सारा सामान ट्रंप बनाकर खुद देंगे, अपनी फैक्ट्री डालेंगे सारी। तो फैक्ट्री बनाना आसान बात नहीं है, एकदम से कोई काम नहीं होता है। तो ये लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट डाल सकता है। फिलहाल तो अभी देखिए कुछ नहीं होने वाला है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, तो दोस्तों अगर कंपनी के अंदर जान है तो वो दूसरी जगह भी शिफ्ट कर लेती है। फिलहाल हम यहाँ पर देखेंगे कंपनी का 1 साल पहले कितना रेवेन्यू आता था, 1682 करोड़ का, उसके बाद 1700 करोड़, उसके बाद 1713 करोड़, उसके बाद गिरावट 1667 करोड़, लेकिन अभी रिकॉर्ड तोड़ा 1864 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया
और साथ ही एक रिकॉर्ड और तोड़ दिया, कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया 245 करोड़, जो कि पहले था 214, 226, 225 करोड़ और एक साल पहले 205 करोड़। शानदार परफॉर्मेंस। साथ ही प्रॉफिट में भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कंपनी ने, 3 डिजिट में दिखा दिया है और पिछले चार क्वार्टर से कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट में ही प्रॉफिट दिखाया था। ठीक है, तो 133 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, तो रिजल्ट्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन आपको एकदम तेज़ी चाहिए, एकदम अभी रिजल्ट आए हैं, तो छोटा शेयर है, सबकी नज़र इस पर बनी रहती है, कोई बेचना चाहता नहीं है, लेकिन बड़ा प्लेयर तभी आगे भगा सकता है शेयर को जब तक कि वो बिकवा न दे, ध्यान लगा सकते हैं। चलिए, अगला शेयर होगा इन्फीवीव एवेन्यूज लिमिटेड, 21 रुपये 17 पैसे का शेयर है। कितने रुपए का? 21 रुपये 17 पैसे का शेयर है इन्फीवीव एवेन्यूज लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए यहीं पर ये शेयर होता था, अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई और लगभग 42 रुपये के आसपास मारा, फिर गिरावट हो जाती है, वो नीचे की तरफ शेयर आ जाता है। अभी देखिए नीचे की साइड से इसने 15 रुपये 72 पैसे तक गया था नीचे की साइड में, अच्छा पैसा इसने अभी बना के दिया है फिलहाल। तो अब आगे देखते हैं कि कितना पैसा बनता है कितना नहीं बनता है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसने जो अभी बना के दे दिया है लगभग 40% के रिटर्न नीचे से बना के दे दिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ी गिरावट थी, नीचे से 40% भाग चुका है, किसी को लगता नहीं है 14-15 रुपये के भाव से अभी की कैलकुलेशन करें तो कितना पैसा बनता है, 15 रुपये 72 पैसे से यहाँ तक आ चुका है। और अभी थोड़ी सी गिरावट भी इसके अंदर हुई है, क्योंकि इसने जो हाई मारा था अभी यहाँ पर देखेंगे तो 22 रुपये तक गया था, तो वहाँ से अभी देखेंगे तो लगभग 75 पैसे की या 80 पैसे की गिरावट इसके अंदर अभी चल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी आपके सामने ही है। और साथ ही 5,900 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, कोई ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल ठीक है, शेयर किए थे आपके साथ, फिर दोबारा कर देता हूँ। चलिए, तो ध्यान से देखें रिजल्ट, क्योंकि ध्यान से नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 716 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का 2024 के अंदर, एक साल पहले। उसके बाद 745 करोड़, उसके बाद 1017 करोड़, उसके बाद 1070 करोड़, अभी देखेंगे 1161 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट्स के आधार पर ही मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद भी इंटरनल कोई दिक्कत परेशानी चल रही तो वो मालूम नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का बचे कैसे, देखिए पता तो मुझे भी नहीं है, इंटरनल क्या दिक्कत है वो मालूम नहीं होता है किसी का भी। यहाँ पर गूगल पे जो चीज़ अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आगे आपको ध्यान गिरा हुए दोनों शेयर ही हैं, नीचे से तेजी की है लेकिन फिर भी ओवरऑल मिला के गिरे हुए ही हैं, फंडामेंटल ठीक ठाक आए हैं। अब आगे आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो फिर क्या होता है, कुछ नहीं, उसका एक ही सॉल्यूशन है कि ज़्यादा पैसा नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर आए हो, रिस्क चारों तरफ फैला हुआ है, बस रिस्क को कम किया जा सकता है, बाकी रिस्क तो रहेगा। चलिए, तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है, ध्यान रखें इस चीज़ का कि मैं बता रहा हूँ छोटा शेयर है तो भागेगा ही पक्का, ऐसा ही है, कल ही भागने वाला नहीं, सारा खेल लॉन्ग टर्म का है। चलिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 67 करोड़ का था एक साल पहले, उसके बाद 69 करोड़, 78, अभी देखेंगे 75 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ठीक है, तो ध्यान लगा सकते हैं, बढ़िया बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन्फीवी एवेन्यूज़ की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 55 करोड़ का दिखाया गया है, उससे पहले 64 करोड़ था, उससे पहले 47 करोड़, 69 करोड़, उससे पहले 46 करोड़। शेयर के भाव के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो गिरा हुआ भाव है उसके अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन पहले इतने बड़े बड़े प्रॉफिट जो दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंग तो अच्छा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आगे परफॉर्मेंस कंपनी दिखा सकती है, बस यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। पॉजिटिव चीज़ यही है कि कंपनी ने रेवेन्यू जो दिखाया है वो बढ़कर ही दिखाया है, कंपनी खर्चे ज़्यादा कर देती है, उसकी वजह से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कम हो जाएगा, तो आगे फिर प्रॉफिट ही कम होता है। ठीक है, फिर क्या है, प्रॉफिट भी कम ही यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर रेवेन्यू इतना अच्छा खासा दिखाया है कंपनी ने तो थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पर और अच्छा दिखाना चाहिए था। कोई बात नहीं, एक पॉजिटिव पॉइंट आपको मिल रहा है कि छोटा शेयर मिल रहा है, मार्केट कैप कम मिल रहा है, रेवेन्यू के अंदर तेजी है, फिलहाल नेट प्रॉफिट 55 करोड़ का भी कम नहीं होता है, 64 करोड़ है, बीच बीच में ऊपर नीचे होता रहता है। अब आगे देखेंगे कैसे रिजल्ट्स हैं, लेकिन काम की बात एक है इस कंपनी के अंदर कि इस कंपनी में कोई खास कर्ज नहीं है, 172 करोड़ का कर्ज है और 3,457 करोड़ का इस कंपनी के अंदर रिजर्व्स है। अब देख लेते हैं FIDS की क्या एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करते हैं तो 27.36% की प्रोमोटर की होल्डिंग है। FI 6.80 थे, 7.17, 7.72%। इस तरीके से FIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और साथ ही यहाँ पर अगर देखते हैं DIs को तो 0.12%, 0.15 और 0.20%, इस तरीके से DIs की होल्डिंग है। तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। देखिए एकदम छोटे शेयर में एकदम परफेक्ट हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी। चलिए, धन्यवाद।